आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपने देखा 2014 से शुरू हुआ एक नाम जो पप्पू कहा जा रहा था राहुल गांधी को। वह कोई सही सलाह भी देते हुए नजर आते थे तो उसका भी मीम बन जाता था, उसकी भी हंसी उड़ाई जाती थी और उन्हें पप्पू नाम से संबोधित किया जाने लगा। चलिए, यह राजनीतिक लड़ाई है, आप एक दूसरे को कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जब देश के हित में यदि कोई व्यक्ति किसी बात को आपके पास पेश करता है, कोई सलाह देता है, तो उसकी हंसी बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे आप गंभीर रूप से सोचिए, उसकी बात को लीजिए कि विपक्ष कुछ कह रहा है, शायद इसमें कोई सच्चाई हो। जिस तरह राहुल गांधी कह रहे थे कि चीन से एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जब कोरोना के संबंध में यह बात कही गई तो सोशल मीडिया में उनका मीम बना। कहा गया कि अब पप्पू भी यह सोचने लगे हैं, उन्हें भी यह दिखाई देने लगा है, भविष्य बता रहे हैं, तमाम तरह की बातें, लेकिन वह तूफान मौजूद हुआ। इस वक्त भी आप देख रहे हैं किस तरह राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के कई नेता हों और कांग्रेस से अलग भी लोग यह कहते नजर आ रहे थे कि जो आरोग्य सेतु ऐप है तो यह हैक हो सकती है, इसमें प्राइवेसी का खतरा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो एक नीति पेश की थी कि महाराष्ट्र के राजभवन में उसकी ही एंट्री होगी जिसके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होगी, एक यह शर्त रख दी थी। तो यहां भी सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी कि क्या यह ऐप हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, बल्कि इसके बदले में यह कहा जा रहा था कि इस ऐप की वाहवाही विदेशों में हो रही है, सब इसकी वाहवाही कर रहे हैं। तो हमने यह भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि इसकी जो फंक्शन है, जो इसकी कार्य विधि है, उसकी वाहवाही बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यह खतरा तो प्राइवेसी को लेकर जताया जा रहा है। तो आप प्राइवेसी की बात करें तो अभी बीते दिन की ही बात है, एक साइबर एक्सपर्ट हैं इलियट एंडरसन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आरोग्य सेतु है ऐप हैक हो चुकी है। और उन्होंने एक जानकारी दी है, कह रहे हैं पीएमओ के अंदर भी कम से कम 5 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यह खबर सामने आ रही है। हो सकता है यह खबर झूठ हो, बाद में इसकी पुष्टि ना हो पाए, लेकिन जिस तरह आप कह रहे थे विदेशों में वाहवाही हो रही है इस ऐप की, तो अब भी एक विदेशी ही कह रहा है कि यह ऐप हैक हो चुका है, पीएमओ के अंदर 5 कोरोना संक्रमित भी हैं, यह साइबर एक्सपर्ट हैं, यह हैकर भी हैं। तो इनकी बात को तो आप थोड़ा गंभीरता से लीजिए। अब पप्पू कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू पास होता हुआ नजर आ रहा है। जो बातें उसने कही वह सामने आती हुई नजर आ रही हैं। भले ही आपने उनका तमाम तरह का मीम बनाया, प्रधानमंत्री मोदी के आगे उनको धूल की तरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त जिस तरह से कोरोना के मामले 42 से 50 हजार पहुंच चुके हैं, तो आपने जिसको शीर्ष पर बैठा रखा था, आपको लगता था वह हर परिस्थितियों में बड़े से बड़ा फैसला ले सकता है, वह भी अब फिसलता हुआ नजर आ रहा है और धूल चाट गया है। आपको क्या लगता है कि पप्पू पास हो गया है? क्या वाकई में आरोग्य सेतु है ऐप हैक हो चुकी है? क्या वाकई में पीएमओ के अंदर 5 लोग बीमार हैं? उन 5 लोगों में कौन हो सकते हैं? क्या कुछ मंत्री भी हैं? कौन हो सकता है? कौन सामने नहीं आ रहा है? कौन आपको लगातार दिखाई नहीं दे रहा है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।